के बढ़ते प्रकोप के चलते शासन प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर नगर पालिका और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुराने बस स्टैंड पर बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की। वाला बनाओ 500 रुपए वाला आगे लगा दी उम्र भी नहीं देख रही सीधे जब्त करो गाड़ी। अरे अंकल जी हमको थोड़ी मालूम थी संदीप का अरे हमको मालूम नहीं थी यार। पूरे डॉक्यूमेंट चेक कराओगे चलो एक जने का काट दो। चलो एक जने का काट दो। एक जने का काट दो। टीकाकरण के लिए 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे सीनियर सिटीजन्स। मैं और एक वो 8 बजे खड़े होते हैं। वो है इनका कोई खाना नहीं है। मंदिर गया जानकारी निकाली मंदिर। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से सीनियर सिटीजन्स स्वास्थ्य कर्मियों के आने का इंतजार करते रहे। लगभग 9:37 पर एक महिला स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण स्थल पर पहुंची, जिसको सीनियर सिटीजन्स के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। गोपीराम सैनी ने बताया कि टीकाकरण के लिए मंगलवार को पंजीयन कराने के लिए आया था। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार सुबह 8 बजे टीकाकरण स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। सुबह 8 बजे जब टीकाकरण स्थल पर पहुंचे तो कोई भी नहीं मिला। लगभग 9:37 पर एक महिला स्वास्थ्य कर्मी पहुंची, जिसे सीनियर सिटीजन्स के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मैं गोपीराम सैनी निवासी प्रकाश नगर गली नंबर 1 सोमवार को यह टीका लगवाने के लिए आया था। तो उन्होंने बोला आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। मैं 8 बजे आ गया। मेरे पहले से एक व्यक्ति और खड़े हुए थे। और उसके बाद धीरे धीरे सब महिला आ गई। तो 8:15 बजे तक बेचारी सब महिलाएं खड़ी हुई थी। अभी तक कोई नहीं आया। 9:37 पे आके इन्होंने अपना गेट खोला। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था सुधरे, या अगर टाइमिंग नहीं है तो यहाँ कोई व्यक्ति बताए कि इतने बजे से लगेगा, इतने बजे खुलेगा, तो जनता को परेशानी नहीं है। ग्रेसिम हवाई पट्टी के समीप किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूखे चारे में आग लगा दी गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। उद्योग की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आगजनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तेज हवा चलने के कारण आगजनी एक बड़े भाग में फैल गई। मामला बढ़ता देख उद्योग के सुरक्षाकर्मी दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे और आगजनी को नियंत्रित किया।
साइलो केंद्र पर समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर कुछ गांवों की गलत मैपिंग को सुधारने, राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने व सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर बुधवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने सर्किट हाउस पर नागदा और उन्हेल सर्कल के पटवारियों की बैठक आहूत की। बैठक में नवागत तहसीलदार आशीष खरे ने राजस्व प्रकरणों के निपटारे को लेकर कार्य योजना बताई। एसडीएम ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का 4 दिन में प्राथमिकता से संतुष्टिकरण निराकरण करने के निर्देश दिए। 22 मार्च से समर्थन मूल्य की खरीदी साइलो के माध्यम से की जाएगी। इसके पहले गांव की मैपिंग को ठीक करने सहित अन्य बिंदुओं पर बैठक हुई। लगभग 2 घंटे से राजस्व अमले की सर्किट हाउस में बैठक चल रही है सर, क्या नए अपडेट्स आए सर इसमें सर? आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज राजस्व परिवार जो हमारा नागदा का है उसकी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्योंकि हमारे तहसीलदार भी ने भी अभी रीजनली ज्वाइन किया है तो उनकी प्रेजेंस में भी ये पहली बैठक थी, तो उस बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें प्रथमतः सबसे पहले सीएम हेल्पलाइन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कलेक्टर महोदय की भी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, जिससे कि लोगों का जो शिकायतें हैं उसका निराकरण त्वरित हो, उसके संबंध में ली गई कि सभी लोगों को 24 घंटे के अंदर उसमें अपडेट देना है, शिकायतकर्ता से बात करना है। इसके लिए सभी को पाबंद किया गया है, पटवारियों को और हमारे कर्मचारियों को, कि जो भी शिकायत आती है तो 24 घंटे के अंदर उनको अटेंड करके उस व्यक्ति से बात करनी होगी कि किससे संबंधित शिकायत है, जिससे उस बारे में आगे विस्तृत चर्चा की जा सके। इसके अलावा ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक निराकरण पे हमको ध्यान देना है। दूसरा, तहसीलदार नागदा जो कि हमारे उज्जैन जिले का सबसे बड़ा कोर्ट है, सभी तहसीलों में सबसे बड़ा न्यायालय तहसील न्यायालय पर जो है वो हमारे तहसीलदार नागदा का न्यायालय पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो पटवारी की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत टाइम पे लगें, और इस संबंध में तहसीलदार श्री आशीष खरे जी द्वारा इसमें सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अलावा तीसरा, अभी जैसे उपार्जन का काम शुरू होने वाला है 22 और 23 तारीख से, और आगामी दिनों में जो कलेक्टर सर के द्वारा ही बताया गया कि वो रैंडम चेकिंग करने के लिए आएंगे उपार्जन केंद्रों पर, तो इस बारे में हमारे द्वारा समीक्षा की गई। कल भी मेरे द्वारा एफएसओ दायमा जी और तहसीलदार साहब खरे साहब के साथ में जाके 8-10 केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, तो बस यह इंश्योर करने के लिए कि जो भी काम चल रहा है वो प्रॉपर सही गति से चले। और अभी कुछ लोगों ने कुछ इश्यूज़ बताए, जैसे कि कुछ गाँव कई बार कुछ थोड़े दूर सड़क के उस तरफ होते हैं, कुछ दूर होते हैं, उपार्जन केंद्र है वो कहीं और बना दिया, तो इस बारे में एक सामान्य हम लोगों का डिस्कशन किया गया, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन ही बचे हुए हैं इसको फाइनलाइज करने में, तो इस बारे में चर्चा विस्तृत रूप से की गई थी। और चौथा, वैक्सीनेशन के लिए भी सब लोगों को हमने प्रेरित किया, और कई लोगों के हमारे फर्स्ट फेज़ वैक्सीनेशन हो गया, तो सेकंड फेज़ के लिए उनको मैसेज आना शुरू हो गए, तो उसके लिए भी उन लोगों को आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराया जाए। थैंक यू। मॉडल एक्ट पर रोक लगाने के बाद क्षेत्र में मंडी एक्ट सक्रिय हो गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कृषि उपज मंडी की बिना अनुमति के खुले में उपज की खरीदी नहीं कर सकता है। शहर के इंगोरिया रोड, चेतनपुरा मार्ग, चंबल मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, जवाहर मार्ग सहित अन्य स्थानों पर आसानी से खुले में उपज की खरीदी करते हुए देखा जा सकता है। बुधवार को एक व्यक्ति ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को अवगत कराया। एसडीएम गोस्वामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडी सचिव मनोज खिची के नेतृत्व में दल गठित कर कार्रवाई करने की बात कही। गौरतलब है कि कृषि उपज मंडी के बाहर उपज का तौल होने से किसानों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती है। ऐसे में यदि कोई व्यापारी किसान की उपज का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर, शहर में मॉडल एक्ट पर भी वर्तमान में स्टे में लग गया है, ऐसे मंडी एक्ट लागू हो गया है। शहर में कई स्थानों में देखने में आ रहा है कि ट्रक भर भर के, ट्राली भर भर के खुले में उपज खरीदी जा रही है। इस संबंध में क्या कहना सर? इस संबंध में मेरा ये कहना है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंडी एक्ट दोबारा लागू हो गया है, तो ऐसे कोई भी बिना लाइसेंस के परिवहन या फिर स्टोरेज की शिकायत आती है तो उसमें मंडी सचिव के माध्यम से हम अवश्य कार्रवाई करवाएंगे। थैंक यू।